वकील साहब, आपका पूरा परिचय और मेरठ बार में चुनाव चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं वकीलों के, क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए था या होना चाहिए भी वर्तमान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे मेरठ और जिला बार में चुनाव चल रहे हैं, इसको कवर करने के लिए आप आए हैं। चुनाव का माहौल है, आज दोनों हमारे 2 बार होती है, मेरठ बार जिला बार, दोनों में चुनाव चल रहा है। और देखिए, मेरठ ऐतिहासिक भूमि है। स्वर्गीय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी भी यहाँ वकालत कर चुके हैं, मेरठ के मेंबर रहे और यहाँ से देश के प्रधानमंत्री तक वो पहुँचे। तो यहाँ चुनाव में उत्साह ज़्यादा वकीलों में होता है। यहाँ के अध्यक्ष का अपना एक मायना होता है। ऐसे तो समस्त अधिवक्ता हमारे प्रदेश भर के, देश भर के सम्मानित है, सभी की अपनी एक पोजीशन है, लेकिन जहाँ तक मेरठ में यहाँ ज़्यादा उत्साह होता है। अब यहाँ चुनाव चल रहा है और चुनाव में मैं समझता हूँ ज़्यादा यहाँ समस्या जो होती है, जैसे हमारे युवा अधिवक्ता बड़ी तादाद में मेरठ में नए रजिस्ट्रेशन बहुत होते हैं। लड़कों में उत्साह है, लड़कियों में उत्साह है, जो वकील बनना चाहते हैं और अपने डिग्री लेकर के वो रजिस्ट्रेशन यहाँ कराते हैं। उसके बाद उन्हें इच्छा होती है कि हम कहाँ बैठें। कुछ लोग सीनियर के पास बैठकर सीखने के लिए बैठते हैं, कुछ चाहते हैं कि भाई हमें सीट मिल जाए कहीं बैठने के लिए। 4-5 साल जूनियर सीट में रहे, उसके बाद में वो कोशिश करते हैं कि हमें एक चैम्बर मिले, हमें सीट मिले जहाँ हम बैठें। क्योंकि मेरठ में बड़ी संख्या, लगभग मैं समझता हूँ 10,000 से ऊपर अधिवक्ता हैं मेरठ में। तो सब एक तो मेन समस्या तो यहाँ है कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने का इंतजाम, इनको चैम्बर अलॉट हों। जो लोग परेशान हैं अधिवक्ता भाई हमारे, उनके लिए इसका इंतजाम जरूर हो, चाहे मेरठ बार में चाहे जिला बार में। समस्या दोनों जगह है चैम्बरों की, तो उनको सीट मिलनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरठ की ये है, हमारी बार की दोनों की, कि गंदगी। कुछ क्लाइंट हमारे आते हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से भी यहाँ गंदगी होती है। तो गंदगी बहुत है, इसकी सफाई की व्यवस्था चुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास दुरुस्त होनी चाहिए। ये कचहरी में सफाई रहे, न्यायालयों में पान थूक देते हैं, गुटखे थूक देते हैं, इनको प्रतिबंध लगे। अधिवक्ता तो करते नहीं, देखो अधिवक्ता तो सुबह ही तैयार होके आता है, उनकी रोजी रोटी का मामला कचहरी से जुड़ा होता है, लेकिन जो भी ये गंदगी करते हैं इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरी समस्या मैं समझता हूँ हमारे मेरठ की पार्किंग की बड़ी समस्या है। देखिए, अधिवक्ता लेट हो जाते हैं, यहाँ पार्किंग में कार खड़ी करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती, पहले ही भर जाती है। जबकि मेरठ की कचहरी आपने देखा कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी कचहरी है। उसके बावजूद भी जब अधिवक्ता अपने घरों से यहाँ आते हैं तो उनकी कारें खड़ी करने के लिए, उनकी बाइकें वाहन खड़ी करने के लिए जगह नहीं बचती, पहले ही भर देते हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था भी दुरुस्त हो, जो अधिवक्ताओं के लिए है, तो अधिवक्ताओं को जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए, बाइक खड़ी करने के लिए मिलनी चाहिए। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि एक ही शख्स अगर बार बार चुनाव लड़ रहा है तो क्या ये सही है, या वो कमी छोड़ देता है, हर बार उसको पूरा करना चाहता है? रोहतास जी पर आरोप लग रहे हैं कि दूसरे का नंबर नहीं आने दे रहे हैं और समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आरोप है। हालांकि हमें नहीं पता उन्होंने कितने काम किए कितने नहीं किए, उनका इंटरव्यू हुआ नहीं। ऐसा अधिवक्ता आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये पढ़े लिखों का चुनाव है। अधिवक्ता अपने आप में वो बुद्धिजीवी होता है, संघर्षशील होता है। तो जहाँ तक रोहतास जी सम्मानित है, बार के चेयरमैन भी रहे बार काउंसिल के लिए, यहाँ कई बार अध्यक्ष रहे, पिछली बार भी थे। कहीं ना कहीं थोड़ा ये होता है भाई, जो पिछली बार उनके साथ थे उन्हें लगता है कि अगली बार हम लड़ जाएं, हमें मौका मिले। उनमें से किसी न किसी हमारे अधिवक्ता भाई की इच्छा होती है, तो दोबारा लड़ने से कहीं ना कहीं कोई नाराजगी होती है, भाई फिर अध्यक्ष भी लड़ रहे हैं, बड़े अधिवक्ता हैं। ऐसी हमारे यहाँ जिला बार में श्री राजीव त्यागी जी बड़े अच्छे अधिवक्ता हैं, पहले भी 7 बार यहाँ अध्यक्ष है और बड़ा काम उन्होंने वकीलों के हित के लिए किया। अधिकारियों में हो चाहे तुम्हारे प्रशासन में, जहाँ भी रहा वहीं उन्होंने अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहे, मदद की।
तो अच्छे लोग, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगली बार ना लड़े, लेकिन ये सवाल आपका ठीक है कि अधिवक्ताओं के लिए सोचना चाहिए, उनके हित के लिए सोचना चाहिए। जी जान लड़ाकर चुनाव लड़ाते हैं, चुनते हैं, जिम्मेदार मानते हैं और भरोसा करते हैं। तो चाहे आदरणीय रोहतास जी हो, आदरणीय राजीव त्यागी जी हो, और हमारे बहुत अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो हो, तो सभी को अधिवक्ता हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए चुनाव का भी। और अगर ऊपर वाला उन्हें देता है, अधिवक्ता उन्हें देते हैं, तो पद की गरिमा को समझते हुए अधिवक्ताओं की मदद करनी चाहिए। उनके लिए चाहे चैम्बर की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, युवा अधिवक्ता आ रहे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। ऐसे बहुत से हमारे अधिवक्ता हैं जिनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है पैसे देने से घर से, लेकिन वकील बनना चाहते हैं, तो ये भी होना चाहिए कि उनकी हेल्प हो, उनके रजिस्ट्रेशन में हेल्प हो। अब उन्हें फीस बहुत है, 10,000 रुपये लग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन बड़ा टफ होता है, तो इसमें भी हेल्प करनी चाहिए। हालांकि बहुत से हमारे सम्मानित अधिवक्ता हैं ऐसे जो मदद करते हैं युवा अधिवक्ताओं की, मैं समझता हूँ सभी को करनी चाहिए। और यही है, यहाँ कचहरी का चुनाव चल रहा है, एक त्योहार है ये हमारा वकीलों का एक त्योहार होता है, और इसे मान लो बड़ा एंजॉय करते हैं अधिवक्ता। आप देखा टिकट भरा गया जिला बार में, कितनी खुशी थी। तो ये हमारा एक त्योहार है और हमारी ये बिरादरी है, एक अलग बिरादरी, हमारी पहचान हमारी है अधिवक्ता समाज। तो सभी में खुशी होती है। और अब चुनेंगे, देखो जिला बार मेरठ बार दोनों में चुनाव है, और मैं समझता हूँ कि सभी अच्छा फैसला लेंगे। अपनी अपनी इच्छा है, कोई पसंद किसी को करता है, कोई किसी को करता है, लेकिन मेरी एक यही अपील है कि जो भी चुना जाए वो अधिवक्ताओं के हित में कार्य करे। कहीं बहुत से, अभी एक केस में पीछे देख रहा था, नाजायज तरीके से हमारे एक अधिवक्ता भाई को फंसा दिया था, के साथ बदतमीजी हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी कहीं किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न हो, किसी को कहीं भी किसी भी मामले में परेशानी अगर आती है तो उसकी मदद करनी चाहिए, और सभी को एकजुट होकर अपने अधिवक्ता भाई की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे संघर्षशील बिरादरी अधिवक्ता है। देखिए दुनिया भर की दुश्मनी लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके मेहनत फाइलों पे करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बावजूद भी अधिवक्ता को सिक्योरिटी ना मिले, अधिवक्ता को मजबूती ना मिले, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये कमजोरी होगी। यही हमारा कहना है। सभी से उसी के साथ इस चुनाव को करें और अपने अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। धन्यवाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. Hey,